नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूपी रेगुलर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो कि आज हम लोग बात करेंगे यूरोपीय आगमनों के क्रम में अंग्रेजों के आगमन में। और इसमें अंग्रेजों के आगमन की बात करेंगे। हम अंग्रेजों के आधिपत्य की बात अगले वीडियो से शुरू करेंगे और अगली क्लास से शुरू करेंगे, यानी जब वो बंगाल में अपना जाके आधिपत्य करेंगे। और मुगल शासकों के दौरान क्वेश्चन बनेगा कि मुगल शासकों के दौरान भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे धनी क्षेत्र था, धनवान क्षेत्र था, तो वो बंगाल। और ये बात अंग्रेजों को भी पता हो गई, तो वो बंगाल में आधिपत्य करेंगे, तो वहां से अपनी उस शासन व्यवस्था को सुधारेंगे, शासन व्यवस्था स्थापित करेंगे, कई सारे संधियां करेंगे, कई सारे वो अधिनियम पारित कराएंगे। वो वहां बात करेंगे। इसमें हम लोग केवल कंपनी आगमन की बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का प्रथम अधिकार प्राप्त हुआ था? तो ये स्थल मार्ग से आई थी, नाम लीवेंट कंपनी। स्थल मार्ग से आई थी लीवेंट कंपनी। 1593 में इसको व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन अगर बात करें, कह रहा लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो उस समय बादशाह था, वहां स्थापना होती है 31 दिसंबर 1599 को स्थापना हुई। ठीक, और महारानी महारानी एलिजाबेथ ने इसे कब प्रमाण पत्र दिया? तो 1600 को, 1600 में से 1 जनवरी 1600 को इसे प्रमाणित किया। तो स्थापना में दोनों सेम डिजिट नहीं आती हैं, या तो 1599 में दे देगा, और जब सरकार की तरफ से ये मान्यता कब मिली तो 1600 में मिली, तो ये डिजिट दे देगा। इस दौरान शासक कौन है? तो इस दौरान भारत का शासक है मुगल बादशाह अकबर। मुगल बादशाह अकबर है, तो बी ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना खोला? तो कारखाना खोला 1613 में, स्थायी कारखाना। और इससे पहले 1611 में खोला था मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम में ये अस्थायी कारखाना था, इसे वैधानिकता ना मिली थी। 1613 में कहाँ खोला? तो सूरत में। ये कहता कैसा था? स्थायी था, यानी वैधानिक था, स्थायी। ठीक, तो इस समय कौन है? तो 1605 से 1627 तक कौन रहेगा? तो जहांगीर रहेगा, जहांगीर। ठीक, तो ये किसके कौन था शासक? तो भारत का मुगल बादशाह था, जहांगीर था। अगला क्वेश्चन, भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो याद रखना, सूरत में की थी। कहानी क्या थी कि एक मिडल हॉक कैप्टन था, उसका सेनापति था, उस सेनापति का नाम था थॉमस वेस्ट। थॉमस वेस्ट। इस थॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को गुजरात के स्वाली नामक स्थान पर, स्वाली ये कहाँ पर था? गुजरात। गुजरात के स्वाली नामक स्थान पर थॉमस वेस्ट ने गुजरात के स्वाली नामक स्थान पर पुर्तगालियों को पराजित किया, पुर्तगालियों को पराजित किया। ठीक, तो इससे कौन खुश हुआ? इससे जहांगीर खुश हुआ। और जब जहांगीर खुश हुआ तो उसने 1613 में बोल दिया कि आप सूरत में कंपनी स्थापित कर सकते हो। ठीक, इसके अगला क्वेश्चन कह रहा ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री, वही क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, सूरत में। देखो ये भी आया था। ठीक, बीपीएससी में आ चुका है, ये यूपीपीएससी में कई बार आ चुका है। तो कहाँ स्थापित हुई थी? सूरत में स्थापित हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली, गुजरात के निकट पड़ता है, नामक स्थान पे पराजित किया, हराया था? तो पुर्तगालियों को हराने वाला थॉमस वेस्ट था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो सूरत में स्थापित करने वाले प्रथम कारखाना कौन है? तो अंग्रेजों का है। कब किया? तो 1613 में किया। ठीक, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम कहाँ किया था? तो पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में किया था, कोचीन में। ठीक, फ्रांसीसियों ने कहाँ किया था? तो फ्रांसीसी भी आएंगे सूरत में करेंगे, लेकिन कब करेंगे? 1667 में करेंगे। ठीक, डचों ने कहाँ किया था? तो 1605 में किया था। कहाँ किया था? तो मछलीपट्टनम में किया था, मछलीपट्टनम में। ठीक, डचों ने किया था। ये कब कर रहे हैं? तो 1503 में। तो सूरत में करने वाले प्रथम कौन बने? तो प्रथम अंग्रेज बनेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा 1613 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति कहाँ मिली थी? तो सूरत में मिली थी। किसके द्वारा? तो जहांगीर द्वारा, जहांगीर, मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौरे में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सूरत थी। प्रारंभिक दौरे में सूरती में आए और सूरत में रहेंगे। इसके बाद 1687 में ये सूरत से मुख्यालय कहाँ ले जाएंगे? मुंबई ले जाएंगे। सूरत कहाँ ले जाएंगे? मुंबई ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस समय सूरत को मराठा कई बार लूट चुके थे, मराठा कई बार लूट चुके थे। तो इस वजह से मराठों से बचने के लिए ये अपनी कहाँ ले गए?
तो मुंबई ले जाएंगे। ठीक, याद रखना है कि सूरत के बाद प्रेसिडेंसी कहाँ बनाई गई, तो मुंबई बनाएगी। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था, तो याद रखना है कि 1661 में। पुर्तगाली राजकुमारी नाम था कैथरीन, इसका विवाह होता है चार्ल्स द्वितीय के साथ। ब्रिटिश के राजा चार्ल्स, राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय के साथ। तो पुर्तगालियों ने क्या किया, मुंबई को क्या कर दिया, दहेज में दे दिया। और ये दहेज आज का मामला है ही नहीं, तब से चला आ रहा है। ठीक, दहेज में दे दिया। और दहेज का मामला तो हम लोग वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, इसमें भी पढ़े, वैदिक सभ्यता में तो पढ़े पढ़े हैं। ठीक, और दहेज में दी जाने वाली वस्तु क्या कहलाती थी, बहुजा करके कहलाती थी। तो याद रखना कि दहेज क्या दे दिया, पुर्तगालियों ने किसको दे दिया, चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। और चार्ल्स द्वितीय ने 1667 में इस मुंबई को किसको दे दिया, 10 पाउंड में किसको दे दिया, कंपनी को दे दिया। ठीक, तो किसको दिया, आंसर क्या याद रखना है कि बंबई किससे लिया था, तो याद रखना है पुर्तगालियों से। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत भारत से निष्कासित किया गया था, तो ब्रिटिश गवर्नर था सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन चाइल्ड। ठीक, इसको क्या किया था कि इसने मुंबई में था, मुंबई में क्या करता था, ये हज यात्रा पे जाने वाले लोगों पर इसने कर लगाना शुरू कर दिया, हज यात्रा पर कर लगाना शुरू कर दिया। इस बात को औरंगजेब पसंद ना आई। और औरंगजेब आपको पता है किस समुदाय का था, तो नक्शबंदी, नक्शबंदी संप्रदाय का अनुयायी था, नक्शबंदी संप्रदाय का। और ये इस्लाम धर्म में सबसे कट्टर संप्रदाय माना जाता है। शरीयत में जैसे कुरान शरीयत में जैसी की बातें उल्लेखित हैं वैसी की वैसी मानने वाला संप्रदाय नक्शबंदी संप्रदाय है। तो औरंगजेब को जब लगा कि नहीं, हज यात्रा, और इस संप्रदाय में क्या है कि इस्लाम धर्म को अपनाने वाले मानने वाले अपने अंतिम समय में हज की यात्रा करेंगे। तो जब ये कर लेने लगा तो ये बात औरंगजेब को पता चली, तो औरंगजेब ने इसको भारत से निष्कासित कर दिया। और यदि निष्कासित ना होता तो फिर कहानी बदल जाती, क्योंकि दक्षिण में भी औरंगजेब था, मराठों से संघर्ष कर रहा था। और औरंगजेब ने यह कहा था कि हो सकता है मैं दिल्ली दोबारा अपना देख पाऊँ। और ऐसा ही हुआ कि औरंगाबाद में उसने अभी बीबी का मकबरा बनवाया और वहीं पर उसका मकबरा है। और उस बीबी के मकबरे को दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। ठीक, तो किसमें, सर जॉन चाइल्ड को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ, कर्नाटक वार होते हैं, किसके किसके मध्य होंगे, तो याद रखना फ्रांसीसियों के मध्य होंगे और अंग्रेजों के मध्य होंगे। ठीक, अब प्रथम कर्नाटक वार हुआ, तत्कालीन कारण की बात कर रहा था। प्रथम कर्नाटक वार पहले क्रम याद रखना है, 46 से 48 में हुआ। और किस संधि के तहत समाप्त हुआ, तो सा लापेल संधि के तहत समाप्त हुआ, सा लापेल संधि के तहत समाप्त हुआ। दूसरा कब चला, तो 1749 से 56 तक चला, 55-56 की बात आ जाता है, 56। ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ, पांचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ, पुडुचेरी या पांचेरी। फिर इसके बाद कब, 1756 से 63 तक चला, 58 कहीं कहीं मिल जाता है, 1756 या कहीं कहीं 58। तो ऐसे मिलते जुलते डिजिट बिल्कुल ना रखेगा। कब तक चलेगा, 63 तक चलेगा। ये पेरिस संधि के तहत समाप्त होगा, पेरिस संधि के तहत। तो ये 3 कर्नाटक वार चलेंगे, तीनों का क्रम याद रखना है, कब से कब तक चला और कौन किस में संधि हुई। ठीक, हालांकि पुडुचेरी संधि मान्य ना हुई थी, इसकी वजह से ये तीसरा कर्नाटक वार शुरू होगा। तो अब क्वेश्चन में आ रहा है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था, तो तात्कालिक कारण कौन सा रहेगा, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदता। ये कोई तात्कालिक कारण नहीं है, वो प्रतिद्वंदता तो शुरू से होगी, वो कंपनी स्थापित कर रहे हैं। और जब फ्रांसीसी 1667 में आया तो वो कंपनी स्थापित करने लगे, तो प्रतिद्वंदता तो शुरू में हो गई, छोटे छोटे युद्ध होते रहेंगे। ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग नहीं, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये था कि डुप्ले ने कर्नाटक के जो छोटे छोटे राजवंश थे, छोटे छोटे शासक थे, उनमें अपनी सेना उनके वे पे तैनात कर दी थी। और यही कहा जाता है कि डुप्ले ने जो बीज बोया उसका फल अंग्रेजों ने काटा। ठीक, अगला कारण क्या कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, बिल्कुल ठीक, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लिया गया था, यही तात्कालिक कारण था उस समय का। ठीक, अगला क्वेश्चन, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया, तो कर्नाटक युद्ध लड़ा गया अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा प्रथम कर्नाटक किस युद्ध के तहत समाप्त हुआ, तो प्रथम कर्नाटक समाप्त होता है एक्स ला पे चैपल करके या एक्स ला सापेल कर दो, कोई मतलब नहीं है, एक ही चीजें हैं। प्रथम, तृतीय किसके तहत समाप्त हुआ, तो पेरिस के तहत समाप्त हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या रहा कि ये अनिर्णायक टाइप का रहा। अनिर्णायक टाइप का मतलब क्या रहा कि पुडुचेरी की संधि हुई लेकिन इस संधि को माना ना गया और तृतीय कर्नाटक युद्ध हो जाएगा, तो यानी ये अनिर्णायक रहेगा। संधि कभी पूछ लेगा तो बता देना कि द्वितीय पुडुचेरी के तहत ये समाप्त थोड़ा सा रुका था। ठीक, और प्रथम मैसूर याद वार की बात करेंगे तो ये ब्रिटिश इसमें हार रही, ब्रिटिश की। ठीक,
और मशहूर आंग्ल मशहूर 4 उनकी बात करेंगे। ठीक, और हैदर अली, टीपू सुल्तान, याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, कौन सम्मिलित नहीं है कह रहा है, तो 46 से 48 लड़ा गया, सही है। द्वितीय युद्ध 50 से 52 नहीं है, द्वितीय युद्ध 50 से 52 नहीं है, 1749 से 56 है, तो द्वितीय गलत हो गया। ठीक, कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया, तो 58, हमने कहा 58 मिल जाएगा, 56 मिल जाएगा, कब लड़ा गया 58 से 63 तक। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, तो 1761 में। प्रथम युद्ध कब होता है पानीपत का, तो 1526 में। द्वितीय युद्ध कब होता है, 1556 में। अब तृतीय युद्ध कब हो गया, 1761 में। तीनों याद रखने हैं। ठीक, तो कौन सा इसका गलत कौन सा है, बी नंबर, तो ऑप्शन में सही कौन सा है, बी नंबर, इसको बी कर देना है। अगला क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में कहाँ खोला, तो फ्रांसीसियों ने 1667 में खोला था, कहाँ, तो 1667 में खोला था इन्होंने, सूरत में खोला था, सूरत में। और फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब होती है, तो 1664 में होती है। ठीक, काल्बर्ट, काल्बर्ट किसका मंत्री है, तो लुई 14वें का मंत्री है, लुई 14वें का मंत्री था। ठीक, और भारत यह अभियान किसके उसमें आया, तो कार्ल बैरो, बैरो के नेतृत्व में ये अभियान भारत आता है। ठीक, तो कहाँ स्थापित करते हैं, तो सूरत में स्थापित करते हैं। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी किसके समय हुई थी, तो लुई 14वां, लुई शासन का क्रम चल रहा था, तो उसमें शासक क्रम कौन सा, 14 नंबर का। ठीक है, लुई 14 के समय। अगला क्वेश्चन, करण निम्न में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है, तो काल्बर्ट को। किसको माना जाता है, काल्बर्ट को, ये लुई 14वां का मंत्री था, काल्बर्ट को। ठीक, अगर हम यहाँ बात करें फ्रैंक मार्टिन की, तो आपको याद रखना फ्रैंक मार्टिन ये वो व्यक्ति है जिसने पुडुचेरी की स्थापना की, पुडुचेरी की स्थापना की। ठीक, अगर यहाँ पे बात कर ले हम 4, मद्रास की स्थापना किसने की, तो मद्रास की स्थापना करने वाला फ्रांसिस डी है, फ्रांसिस डी। ठीक, मुंबई की स्थापना करने वाला, तो मुंबई की स्थापना करने वाला कौन आ जाएगा, तो मुंबई की स्थापना करने वाला आ जाएगा गिराड अयंगर, अयंगर। ठीक, और अगर हम कलकत्ता की बात करते हैं कि कलकत्ता की स्थापना किसने की, तो जॉब चौरनॉक ने की, जॉब चौरनॉक ने की, चौरनॉक ने। तो ये चारों आपको कभी कभी दे देगा और कहेगा सुमेलित करो। तो पुडुचेरी की स्थापना कौन कर रहा है, फ्रैंक मार्टिन कर रहा है, मद्रास की फ्रांसिस डी कर रहा है, बंबई की गिराड अयंगर कर रहा है, कलकत्ता की जॉब चौरनॉक कर रहा है। ठीक है, डिजिट का मतलब नहीं है, क्योंकि डिजिट, हालांकि कलकत्ता की स्थापना के विषय में कलकत्ता हाईकोर्ट ने तो इसको मना कर दिया है कि कलकत्ता पहले से था, जॉब चौरनॉक की स्थापना नहीं की है, लेकिन अब ऑप्शन क्वेश्चन आएगा तो हमें सही करना होगा यही। अगला क्वेश्चन कह रहा फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्यों असफल रहे, डुप्ले सक्षम सेनापति ना था बहुत सक्षम सेनापति था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, हाँ अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, डुप्ले सक्षम सेनापति था, लेकिन उससे अंग्रेजों की फौज बहुत शक्तिशाली थी। हुआ क्या कि उस समय जो सप्तवर्षीय युद्ध चले, उस सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान फ्रांसीसियों के नौसैनिक बेड़ों को अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा ध्वस्त किया, बर्बाद कर दिया, यानी नौसैनिक सेना बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, इस वजह से फ्रांसीसी थोड़ा कमजोर पड़ गए, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला पढ़ देगा, अगर भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, ऐसा कुछ नहीं है, पुडुचेरी सामरिक केंद्र था, ऐसा भी कुछ लॉजिक नहीं बनता। कह रहा उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम, सोरा अफीम नमक प्राप्त होता था, तो बिहार। कहाँ से प्राप्त होता था, बिहार से प्राप्त होता था। ठीक, और अगर हम बात करें कि इसका व्यापार वो कहाँ से करते थे, तो आपको याद रखना कि इसका व्यापार वो नागापट्टनम से करते थे, बंदरगाह नागापट्टनम से दक्षिण पूर्वी देशों के लिए व्यापार करते थे, और ये कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। ठीक है, सोरा अफीम नमक का व्यापार कहाँ से करते थे, तमिलनाडु के नागापट्टनम बंदरगाह से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित यूरोपियों में कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारियों के रूप में सबसे अंत में आए, तो सबसे अंत में आने वाले कौन है, फ्रांसीसी हैं। कब आते हैं, 1667 में। डच कब आए थे, तो डच आ गए थे भारत 1595 में, 1602 में कंपनी स्थापित करते हैं, 1595 में आ गए थे। अंग्रेज कब आते हैं भारत, तो अंग्रेज भारत आते हैं 1608 में। पहला कौन आया, तो कैप्टन हॉकिंस, पहला अंग्रेज यात्री कौन था, कैप्टन हॉकिंस, जेम्स प्रथम का राजदूत बन के, कैप्टन हॉकिंस। ठीक, इसका दूसरा कौन आया, तो 1615-16 में आया थॉमस रो, सर थॉमस रो, सर थॉमस रो।
दूसरा, अगर हम बात करें ये कैप्टन हॉकिंस कहाँ मिला था, तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से मिला, कहाँ मिला था, तो आगरा किले में, याद रखना है, आगरा किले में। और जहांगीर ने इसको किसकी उपाधि दी थी, तो इंग्लिश खान की, इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। किसने, जहांगीर ने। और 400 का मनसब नियुक्त किया। 1615-16 में टॉमस रो आया, और टॉमस रो ये जहांगीर से कहाँ मिलेगा, तो मैगजीन दुर्ग, मैगजीन दुर्ग। और आप बताओ मैगजीन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो हम बता देंगे किसने करवाया था, अकबर ने। किसने करवाया था, अकबर में। कहाँ, अजमेर में। तो दोनों बातें याद रखनी है, राइटिंग पे नहीं जाना है। आप थोड़ा हमारे शब्द सुनोगे, भाषा समझोगे कि हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस 1608 में जहांगीर के दरबार में आया। कहाँ मिला, आगरा में मिला, आगरा के किले में मिला। इसकी उपाधि कौन सी ली, इंग्लिश खान की। किसने दी, जहांगीर ने दी। सर टॉमस रो कब आता है, तो ये 1516 में आता है। किसके दरबार में आएगा, जहांगीर के दरबार में आएगा। कहाँ मिलेगा, तो अजमेर के मैगजीन दुर्ग में मिलेगा। और मैगजीन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो अकबर ने। अगला, अगर यहीं पे बात करें पुर्तगाली कब आए थे, तो पुर्तगाली तो 1498 में आ गए थे, आ गए थे। तो सबसे बाद में कौन आ रहा है, ये आ रहे हैं 1667 में। अगला क्वेश्चन, अंग्रेज शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन में था, तो जैसा कि हमने बात की अफीम, सोरा, नमक के लिए कौन था, बिहार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स ला सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और ये प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्ति की संधि है, कर्नाटक वार प्रथम की समाप्ति की संधि है। ठीक, पहला इधर क्या कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई, बिल्कुल सही है। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है। क्योंकि फ्रांसीसियों ने क्या किया था कि फ्रांसीसियों ने मद्रास अपने कब्जे पे ले लिया था, मद्रास कब्जे पे ले लिया था। ठीक, इसके अंदर द्वितीय युद्ध होता है, तो आपको एक याद रखना है 1749 से 1756 तक, 1749 से 1756 तक। ठीक, अगला क्वेश्चन, तो दोनों बातें सही हैं, एक और दो यानी दोनों इसमें लागू होती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की, कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। तो ये बात कही थी रॉबर्ट क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव ने कही थी। याद रखना है, रॉबर्ट क्लाइव को मीर जाफर ने मुगल बादशाह से उमरा की उपाधि दिलवाई थी, उमरा की उपाधि दिलवाई थी। ठीक है, और इस समय कौन था मुगल बादशाह, तो आलमगीर द्वितीय, तो आलमगीर द्वितीय से उमरा की उपाधि मीर जाफर ने किसको दिलवाई, तो इसी क्लाइव को दिलवाई। ठीक, और रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ किसको कहा गया, मीर जाफर को कहा गया। जब हम बंगाल की बात करेंगे तो वहां बात करेंगे अली कुली खां, तो अली वर्दी खां या अली कुली खां, तो अली वर्दी खां ने क्या किया था, अली वर्दी खां ने कहा था कि ये यूरोपीय हैं, ये जो अंग्रेज हैं ये मधुमक्खी तरीके हैं, यदि आप इनको छेड़ोगे तो ये काट काट के सुझा देंगे, फुला देंगे, और यदि आप शांत रहोगे तो ये शहद देंगे। ये किसने कहा, तो अली वर्दी खां ने कहा। ठीक, अगला, जीबी मैकाले तो आपने पढ़ा है कि शिक्षा संबंधित है, 1835 में अंग्रेजी को अनिवार्य शिक्षा भारत में बना दिया गया, अंग्रेजी। ठीक, अगला कह रहा भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण बताने हैं। कह रहा अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति प्राप्त हुई, बिल्कुल प्राप्त होना मिलना शुरू हो गया था। अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत थी, बिल्कुल थी। जैसा कि हमने कहा कि सप्तवर्षीय युद्धों के दौरान फ्रांसीसियों के नौसैनिक बेड़े ध्वस्त किए गए थे, वो बहुत ज्यादा ध्वस्त किए गए थे। ठीक, तो दोनों बातें सही हैं। और हुआ क्या कि जब इस दौरान इधर 1748 कर्नाटक वार चल रहा है, फ्रांसीसियों को दमन की बात चल रही है। ठीक, और जब मीर जाफर को 1757 में बंगाल का नवाब बनाया रॉबर्ट क्लाइव ने, तो इसने बंगाल के समस्त फ्रांसीसियों को अंग्रेजों को सौंप दिया, समस्त फ्रांसीसियों को। तो यहाँ इनका प्रभुत्व हो गया। अब बंगाल क्यों था कि मुगल काल में बंगाल सबसे धनी क्षेत्रों में गिना जाता था, सबसे धनी क्षेत्र था। ठीक, तो अब बंगाल में उन्होंने फर्रुखसियर का जो 1717 का फरमान, सुनहरा फरमान, मैग्ना कार्टा, उसके तहत अंग्रेज व्यापार करने में बिल्कुल करमुक्त थे, 3000 वार्षिक दे रहे थे, करमुक्त कर रहे थे। ठीक, तो बात याद रखना, उनको धन पैसा मिला, जनशक्ति मिली, दोनों बातें सही है। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता किसने बसाया, जैसे हमने बात की कलकत्ता बसाने वाला है जॉर्ज चारनॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने, संयुक्त पूंजी का मतलब है प्राइवेट, कैसी, प्राइवेट। और प्राइवेट में कई लोग, 1 2 3 ऐसे कई लोगों की संस्था बनेगी, वो आगे कंपनी में काम करेंगे। और एक 17 सदस्यीय समिति बनी थी और वो नाम थी वीरेंद्र
ओस्टे इंडिसे कंपनी, अर्थात किसकी है ये? डचों की है। तो संयुक्त पूंजी लगाने वाले पहले कौन बने? डच। डचों ने अपनी कंपनी कब स्थापित की थी? तो 1602 में। ये भारत कब आए? तो 1595 में। 1595 में अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली कब? तो 1605 में खोली, मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम में खोली। ठीक, आप रिकॉल करते चलोगे, आपने पढ़ तो रखा ही है कहीं ना कहीं से, लर्निंग आपको रिकॉल करना है। कह रहा भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, नहीं, ये गलत है, यही सही नहीं है, यही सही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। कब किया था गोवा पर कब्जा? तो 1510 में किया था, 1510 में। इस समय पुर्तगालियों का गवर्नर कौन बन के आया है? तो इसमें पुर्तगालियों का गवर्नर बन के आया था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क पुर्तगालियों का गवर्नर। और उसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा पट्टे पे लिया और बाद में क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तो याद रखना है। करा अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में स्थापित किया था, बिल्कुल 1611 में, लेकिन ये अस्थायी था, वैधानिक ना था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना स्थापित किया, बिल्कुल किया। और 1632 में बिहार में यानी पटना में स्थापित किया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1749 में मद्रास पर कब्जा कर लिया, बिल्कुल डुप्ले के नेतृत्व में कर लिया था। तो ये तीनों बातें नीचे की बिल्कुल सही है, ऊपर वाली बात गलत है। व्याख्या हमने कर दी है। अगला कह रहा है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी सफलता का राज पढ़ रहे। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, बिल्कुल बिल्कुल कमी थी राष्ट्रीय भावना की। कंपनी की सेना की पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, बिल्कुल मिला था। इसी वजह से तो मीर कासिम, जब बात करेंगे मीर कासिम, तो मीर कासिम अपनी सेना को, अपने सैनिकों को एक गुर्गियन खां, अमेरियन था, यूरोपी था, गुर्गियन खां से प्रशिक्षित करवाता है। किसमें? पश्चिमी प्रशिक्षण दिलवाता है लड़ने के लिए अंग्रेजों से। ठीक, तो ये उसका अंग्रेजों की एक महत्वपूर्ण बात रही। तीसरी क्या रही कि भारतीय सैनिकों ने राष्ट्रीय भावना का अभाव था, बिल्कुल अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, बिल्कुल सही था। भारत में भुखमरी चल रही थी उस दौरान, और कई आप जैसे देख सकते हो इसी दौरान पुनर्जागरण काल की बात चल रही है, अंधविश्वास कर्मकांडी व्यवस्था बड़ी चरम पे थी, तो लोगों को पैसे की आवश्यकता थी, और पैसा एक कालांतर कई समय से बना चला आ रहा, पैसा पैसा पैसा। ठीक, तो आप समझ सकते हो तीनों बातें सही हैं, तो उपयुक्त यानी डी नंबर सही होगा। आई होप आपको ये सेशन निश्चित ही अच्छा लगा होगा। हमने यूरोपीय कंपनियों से संबंधित पूरे चारों पांचों की बात की है। पुर्तगालियों की बात की, डचों की बात की, अंग्रेजों की बात की, डेनिशों की बात की, और हमने बात की है फ्रांसीसियों की। ठीक, अगला सेशन जो अपना आएगा तो उसमें हम लोग सीधे बात करेंगे बंगाल में अंग्रेजों का अधिपत्य, बंगाल में अंग्रेजों का अधिपत्य। और इससे क्वेश्चन जितने हमने बात की है ये यूरोपीय आगमन से, इससे क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। इस बंगाल में अंग्रेजों के अधिपत्य से क्वेश्चन निश्चित ही बनते हैं। और अब ये टॉपिक पढ़ने में आपको बहुत इंटरेस्टेड लगेगा। जैसे हम बात करें रॉबर्ट क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव का नाम आपने सुन रखा है। मीर कासिम, मीर जाफर का नाम आपने सुन रखा है। सुजाउद्दौला की बात करेंगे, आपने नाम सुन रखा है। वारेन हेस्टिंग की बात करेंगे, आपने नाम सुन रखा है। वेली जली की बात करेंगे, आपने सुन रखा है। ठीक, ऐसे कई सारे नाम हैं जो करजन, बड़ा दुर्जन, कैनिंग, बड़ा चतुर, ऐसे सबकी बात करेंगे जो जिनके आपने नाम सुन रखे हैं, और निश्चित ही उससे क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा है, और अगला सेशन जो है उस सेशन का आप जरूर उस सेशन को ज्वाइन करिएगा, उसमें जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। निश्चित ही आगामी परीक्षाओं में उससे क्वेश्चन टकराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।